हेलो एवरीवन। हम एक कॉलेज कैंपस और हम आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो चलिए आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक देखने जा रहे हैं जो सीटेट और झारखंड टेट की दृष्टि से अगर देखा जाए तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है। एक्चुअली अगर हम लोग सीटेट की बात करें तो सीटेट में क्या होता है कि 15 मार्क्स का आप लोग को पेसेज आता है और इस पेसेज में आप लोग को कभी कभी पूछ दिया जाता है कि इनमें से विशेषण को छांटिए। ठीक है। और अगर हम लोग जेटेट की बात करें तो उसमें डायरेक्टली क्वेश्चन बनेगा कि विशेषण किस प्रकार से हम लोग चुन सकते हैं या फिर विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, कैसे आप जान सकते हैं कि कौन सा वर्ड वो विशेषण होगा। इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जा सकता है झारखंड टेट में। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देरी ना करते हुए हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है हम लोग का विशेषण। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आशा करते हैं कि विशेषण के बारे में आप सभी को थोड़ा बहुत ज्ञान होगा। तो चलिए, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, तो उसका जवाब आप लोग को वीडियो पॉज करके खुद ही खुद सोचना है। ठीक है। तो देखिए, इसमें पहला हम आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, पहले उसको सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है। और मैं बाद में क्या करेंगे, जैसे ही ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा, जैसे ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, हम क्या करेंगे इसका आंसर भी बता देंगे। ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, इनमें से किसमें विशेषण नहीं है, यानी कि विशेषण किसमें नहीं है उसके बारे में आपको बोलना है। ठीक है। तो चलिए पहला नंबर देखिए, वो तेज है, तो क्या इसमें विशेषण है या फिर नहीं है। दूसरा नंबर, वो तेज बालक है। सी नंबर में देखिए, वो तेज दौड़ता है। ऑप्शन डी, सुंदर लड़का गिर पड़ा। ऑप्शन ई, वो लड़का गिर पड़ा। यानी कि इन पांच, ठीक है, इन पांच ऑप्शन में से आपको चुनना है कि किसमें विशेषण का उपयोग नहीं किया गया है। बात क्लियर है। तो आपको पहले वीडियो पॉज करना है और एक बार सोचना है, उसके बाद आपको आगे की ओर मूव करना चाहिए। ठीक है। तो चलिए ये हो गया। देखिए इसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगा आप लोग को। ठीक है। तो इसे टेंशन नहीं लेने का है। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन थोड़ा सा देख लेते हैं क्या बोला गया है। तो देखिए इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन विशेषण है। आपको चार वर्ड दिया गया है, शब्द दिया गया है, उसको आपको चुनना है कि इन चार शब्द में से कौन सा वो शब्द है जो विशेषण है। बेईमानी, समझ, लालच या होशियार। ठीक है। तो इसको भी पहले आप लोग सोचिए कि क्या हो सकता है आंसर। वीडियो को पॉज करना है, 2 मिनट सोचना है और उसका आंसर तक पहुंचना है। सभी का आंसर हम वीडियो के लास्ट में देंगे। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है। तो चलिए ये रहा हम लोग का आज का टॉपिक, विशेषण। तो देखिए विशेषण का अर्थ जानने से पहले हम इसे कुछ देसी भाषाओं में सीख लेते हैं। देसी भाषा मतलब यानी कि मैं कुछ आप लोगों को ट्रिक्स दूंगा, जिससे क्या होगा, आप लोग इसे आसानी से जान पाएंगे कि किस प्रकार से हम जान सकते हैं कि कोई भी सेंटेंस में विशेषण का उपयोग किया गया है या फिर नहीं। ठीक है। बहुत ही इजी टॉपिक है हम लोग का, और अगर आप इसे अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो एक भी नंबर आपको गलती नहीं होगा। ठीक है। तो चलिए पहले हम लोग इसे देसी भाषा में समझते हैं, उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने जिस प्रकार से ग्रामर किताब में लिखा रहता है उस चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखिए, विशेषण कोई भी शब्द के बाद संज्ञा लगाने से अगर अर्थ पूर्ण भाव प्रकट करता है तो वो विशेषण हो जाता है। नहीं समझे कोई बात नहीं, तो ध्यान से सुनिए क्या बोल रहे हैं कि मान लेते हैं कोई भी एक शब्द है। ठीक है। वो शब्द के बाद अगर हम लोग संज्ञा लगाते हैं, संज्ञा मतलब क्या होता है, कि कोई वस्तु, व्यक्ति, जाति, स्थान, भाव आदि को जो प्रकट करता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। यानी कि कोई भी शब्द के बाद अगर हम लोग संज्ञा लगा देते हैं और वो शब्द या फिर वो सेंटेंस अगर हम लोग का अर्थपूर्ण बन जाता है तो वो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा विशेषण। चलिए कुछ उदाहरण के माध्यम से हम जानते हैं कि किस प्रकार से हम जान सकते हैं कि कोई सेंटेंस उसमें विशेषण दिया है या फिर नहीं दिया है। तो देखिए उदाहरण के तौर पर हम एक वर्ड लेते हैं, सुंदर। क्या लेते हैं, एक शब्द, जो कि एक शब्द लेने वाला है तो एक शब्द में हम क्या लेते हैं, सुंदर ले लेते हैं। ठीक है। और जैसे कि डेफिनेशन में बताया गया है कि शब्द के बाद कोई एक संज्ञा लगा देंगे। क्या लगाएंगे, ये शब्द है, कौन सा शब्द, सुंदर। सुंदर के बाद हम कोई भी एक क्या करेंगे, एक संज्ञा लगा देंगे। तो चलिए संज्ञा में हम एक लड़का लगा देते हैं। कौन सा वर्ड लगाते हैं, लड़का वर्ड। ठीक है। तो जब हम इसमें लड़का वर्ड लगा देते हैं तो आप लोग बताइए कि क्या जो भी हम लोग का सेंटेंस बन रहा है क्या वो अर्थ पूरी तरह से दे रहा है या फिर नहीं दे रहा है।
तो अगर हम लोग इसमें लड़का शब्द लगा देते हैं तो ये बन जाता है सुंदर लड़का। ठीक है, क्या बन रहा है? सुंदर लड़का। यानी कि ये जो है कोई लड़का का विशेषता को बता रहा है कि लड़का जो है सुंदर है। यानी कि पूरी तरह से ये बता रहा है कि सुंदर लड़का एक जो है पूरी तरह से अर्थपूर्ण क्या है, सेंटेंस हो गया। ठीक है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो चीज़ है क्या हो जाएगा, ये हम लोग का विशेषण में आ सकता है। ठीक है, तो देखिए इसमें डेफिनेशन में क्या बताया गया है, इसको एक बार देख लीजिए। सुंदर के बाद अगर लड़का लगाते हैं जो कि संज्ञा है, लड़का क्या है, लड़का जो है संज्ञा है, तो यह अर्थपूर्ण भाव यानी कि सुंदर लड़का देता है। इसलिए सुंदर क्या हो जाएगा, इसलिए जो सुंदर वर्ड जो है वो हम लोग का विशेषण हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, अगर सुंदरता रहेगा तो वो जो है भाववाचक संज्ञा हम लोग का हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक वर्ड हम ले लेते हैं सुंदरता। ठीक है, एक सुंदरता ले लेते हैं। अब आप बताइए कि सुंदरता के बाद कोई भी एक शब्द लगा दीजिए, जैसे कि लड़का लगाते हैं, तो सुंदरता के बाद लड़का शब्द को अगर लगाएंगे तो क्या हो रहा है, सुंदरता लड़का। तो आप लोग बताइए क्या ये पूरी तरह से शब्द अच्छा लग रहा है क्या सुनने में? सुंदरता लड़का कोई भाव प्रकट कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो इसलिए जो है सुंदरता क्या हो जाएगा, सुंदरता हम लोग का विशेषण नहीं कहलाएगा। जबकि ये जो सुंदरता होता है ये क्या कहलाएगा, ये हम लोग को कहलाता है भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। बात क्लियर है? भाववाचक संज्ञा के बारे में हम लोग पूरी पहले इसके वीडियो में जान चुके हैं कि भाववाचक संज्ञा क्या होता है। यानी कि क्या करेगा, उसमें जो है आदमी के कुछ भाव को प्रकट करेगा, जैसे अच्छाई, बुराई, गंदगी, बेईमानी, इन सब चीज़ों को अगर वो जो है प्रकट कर रहा है तो वो हम लोग का हो जाता है क्या, भाववाचक संज्ञा। और एक बात है, जब भी भाववाचक संज्ञा आएगा तो उसके बाद जो है नाउन या फिर प्रोनाउन का यूज नहीं कर सकते हैं हम लोग। बात क्लियर है? यानी कि जैसे सुंदरता, यानी कि सुंदरता के बाद लड़का नहीं लगा सकते हैं। उसी प्रकार अगर हम अच्छाई, कौन सा वर्ड दे रहे हैं, एक अच्छाई दे रहे हैं, अच्छाई, तो आप लोग बताइए अच्छाई के बाद कोई वर्ड लगे, कोई नाउन लगेगा क्या, कोई संज्ञा लगेगा? नहीं लगता है। यानी कि अच्छा ही लड़का नहीं होता है, अच्छा लड़का होता है। तो ये जो अच्छा हो जाएगा, अच्छा हम लोग का हो जाएगा विशेषण, जबकि अच्छा ही हम लोग का हो जाएगा भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, और आप लोग को ग्रामर का एक छोटा सा नियम पता है कि संज्ञा के बाद संज्ञा नहीं लगता है। ठीक है, संज्ञा के तुरंत बाद संज्ञा नहीं लगता है। इसलिए अच्छा ही क्या हो जाएगा, अच्छा ही हम लोग का भाववाचक संज्ञा है। और उसके बाद अगर हम लोग लड़का लगाते हैं तो लड़का क्या है, लड़का भी हम लोग का संज्ञा है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये नहीं हो सकता है। तो ये जो अच्छा ही वर्ड है ये क्या हो जाएगा, ये हम लोग का बन जाएगा भाववाचक संज्ञा। जबकि अच्छा ये क्या बन जाएगा, अच्छा वर्ड जो है ये हम लोग का बन जाएगा विशेषण। बात क्लियर होगी आप सभी को? तो चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं। देखिए भाववाचक संज्ञा के कुछ उदाहरण दिया गया है और विशेषण का कुछ उदाहरण दिया गया है। इन दोनों उदाहरण की मदद से आप लोग जो है जान सकते हैं कि विशेषण क्या होता है और भाववाचक संज्ञा क्या होता है। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए भाववाचक संज्ञा में क्या क्या आ रहा है, इसमें आ रहा है हम लोग का अच्छाई, बुराई, गंदगी, ईमानदारी, बेईमानी, ठीक है, मोटापा, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब जो है हम लोग का भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। जबकि अगर विशेषण का बात किया जाए तो कौन कौन सा आ जाएगा, ये जो है बताता है गुण, अवगुण, आकार, संख्या, रंग इत्यादि को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो ये सब इसके कुछ बात हो जाता है। अब चलिए हम लोग आगे की ओर देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो देखिए विशेषण के कुछ उदाहरण देखते हैं। तो कुछ उदाहरण क्या है, जैसे नुकीला हो गया, सुनसान हो गया, छोटा हो गया, मोटा, सुंदर, अच्छा, बुरा, स्वच्छ, ईमानदार, पतला, होशियार, बेईमान, समझदार, ठीक है, लालची, लंबा इत्यादि। तो ये सब वर्ड क्या हो जाता है, ये सब जो वर्ड है ये विशेषण हो जाता है। और इसको कैसे आप प्रूव कीजिएगा कि ये सब विशेषण है, क्योंकि हम आपको पहले बोल चुके हैं कि कोई भी शब्द के बाद अगर हम लोग नाउन लगाते हैं यानी कि संज्ञा लगा देते हैं और वो जो है सेंटेंस अगर अर्थपूर्ण दे देता है, बन जाता है, तो क्या हो जाएगा, वो मेरा विशेषण बन जाएगा। जैसे उदाहरण के नुकीला, ठीक है, इसको पकड़ते हैं, पहले नुकीला को पकड़ते हैं। अब चलते हैं नुकीला के बाद हम लोग क्या करते हैं, एक संज्ञा लगाते हैं। तो एक पत्थर लगा देते हैं, पत्थर क्या है, पत्थर हम लोग का संज्ञा है। ठीक है, तो नुकीला पत्थर, तो यानी कि पत्थर के बारे में वो पूरी अच्छी तरह से बता रहा है। यानी कि जो इसका जो अर्थ है, अर्थ पूरी तरह से इसमें निकल के आ रहा है। तो नुकीला क्या हो जाएगा, नुकीला जो है मेरा विशेषण कहलाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से सुनसान, आप लोग बताइए सुनसान के बाद हम लोग एक क्या लगाते हैं, एक संज्ञा लगाते हैं। तो अगर वो चीज़ जो है अगर अर्थपूर्ण हो जाता है तो क्या हो जाएगा, वो मेरा विशेषण हो जाएगा। जैसे सुनसान रास्ता, रास्ता क्या है, रास्ता मेरा संज्ञा है। ठीक है, तो यानी कि सुनसान के बाद हम रास्ता लगा रहे हैं, यानी कि सुनसान रास्ता, जो कि हम लोग बोलचाल के भाषा में यूज भी करते हैं। तो यानी कि ये जो है हम लोग को अर्थपूर्ण शब्द दे रहा है।
तो सुनसान क्या हो जाएगा, सुनसान भी मेरा विशेषण हो जाएगा। छोटा, छोटा के बाद कोई भी एक संज्ञा लगाइए, छोटा लड़का, तो छोटा लड़का यानी कि जो है पूरी तरह से अर्थपूर्ण दे रहा है, ठीक है, अर्थ दे रहा है, उसका मीनिंग निकाल रहा है इसमें से, तो छोटा क्या हो जाएगा, छोटा भी मेरा विशेषण हो जाएगा। उसी प्रकार जितना भी इसमें से लिखा गया है सभी के सभी क्या है, सभी के सभी जो है विशेषण के कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। एक उदाहरण के माध्यम से हम आपको समझाना चाहेंगे कि इसमें दिया गया है कि यह तेज चलने वाली कार है, क्या है, यह जो है तेज चलने वाली कार है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो है तेज चलने वाली, ठीक है, ये क्या है, ये हम लोग का विशेषण का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि ये जो है कार की विशेषता को बता रहा है, यानी कि इसमें आपको बोल रहा है कि कार कैसे चलता है, तो बोला जाएगा क्या कि कार जो है तेज चलता है। कैसे चलता है, तेज चलता है, यानी कि जो तेज चलना जो हुआ वो क्या हो जाएगा, ये जो है कार की विशेषता को बता रही है, इसलिए तेज चलना हम लोग का क्या हो जाएगा, हम लोग का हो जाएगा विशेषण। बात क्लियर हो चुका है आप सभी को। तो चलिए अभी जो है हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की ओर मूव करते हैं। तो ये तो था हम लोग का क्या, कुछ देसी स्टाइल से कुछ सीख लिए। अब जो है हम लोग पूरी अच्छी तरह से जानेंगे, इसका अर्थ को जानने की कोशिश करेंगे कि विशेषण होता क्या है और इसका डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो चलिए विशेषण का पहले अर्थ जानते हैं हम लोग क्या होता है। तो देखिए, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए, क्या बताए, विशेषता बताएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं विशेषण कहेंगे। क्या कहेंगे, उसका हम लोग विशेषण कहेंगे। इस डेफिनेशन को पूरी तरह से याद होना चाहिए आप सभी को, ओके। तो चलिए क्या है अर्थ, इसका अर्थ है जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताए उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं विशेषण। उदाहरण जैसे रवि बेईमान है, इसमें क्या लिखा गया है, रवि बेईमान है, यानी कि देखिए इसमें रवि क्या हो जाएगा, विशेष्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रवि हम लोग का विशेष्य हो जाएगा और बेईमान क्या हो जाएगा, बेईमान हम लोग का विशेषण हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो बेईमान वर्ड है वो किसकी ओर इंगित कर रहा है, ये इंगित कर रहा है रवि की ओर, यानी कि रवि बेईमान है, इसलिए रवि का विशेषता को बता रहा है कौन, बेईमान, इसलिए बेईमान क्या हो जाएगा, बेईमान हम लोग का हो जाएगा विशेषण। जबकि ये जो रवि है, रवि क्या हो जाएगा, रवि हम लोग का हो जाएगा विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये विशेष्य क्या होता है। हो सकता है कि आप लोग जो है पहली बार नाम सुने होंगे विशेष्य क्या होता है, ठीक है। तो विशेष्य के बारे में भी हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं, ओके। तो देखिए, जिसका विशेषण बताया जा रहा है, ठीक है, जिसका भी विशेषण बताया जा रहा है वो क्या कहलाएगा, वो हम लोग को कहलाएगा विशेष्य, ठीक है। विशेष्य जो है ना हमेशा संज्ञा या सर्वनाम में से ही होगा, इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। विशेष्य कौन होगा, विशेष्य जो है हमेशा संज्ञा होगा या तो सर्वनाम होगा, इसके अलावा कुछ अलग नहीं हो सकता, ठीक है। तो विशेष्य कौन होगा, विशेष्य हम लोग का या तो संज्ञा होगा या फिर सर्वनाम होगा। जैसे ये वाला सेंटेंस में देखिए, रवि बेईमान है, तो बेईमान क्या हो गया, बेईमान हम लोग का हो गया विशेषण, ठीक है। और इसमें विशेषण जो हो रहा है किसका बात कर रहा है, जो विशेषण जो है ये किसका बात कर रहा है, बेईमान किसका बात कर रहा है, ये जो है रवि का बात कर रहा है, यानी कि जिसके बारे में बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये हम लोग का हो जाएगा विशेष्य हो जाएगा, ठीक है। और हम आपको बोल दिए कि विशेष्य जो है वो हमेशा संज्ञा या फिर सर्वनाम में से ही होगा। तो बताइए रवि क्या है, रवि क्या है, रवि जो है संज्ञा है, यानी कि क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो रवि क्या हो जाएगा, रवि हम लोग का संज्ञा हो जाएगा, यानी कि जो भी विशेष्य होगा वो या तो हम लोग का संज्ञा होगा या फिर सर्वनाम होगा। बात क्लियर है। तो चलिए अभी हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब देखिए, एक इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें, प्रविशेषण। कभी कभी आप लोग को क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि इनमें से जो है प्रविशेषण कौन सा है, या फिर आपको पूछ देगा कि निम्नलिखित वाक्यों में से, ठीक है, प्रविशेषण को छांटिए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है हम लोग को एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो पहले अगर आप लोग जो है प्रविशेषण के बारे में नहीं जानेंगे तो कैसे हम लोग छांट पाएंगे, ठीक है। तो देखिए प्रविशेषण में क्या होता है कि जो विशेषण की विशेषता को बताए उसे क्या कहेंगे, उसे प्रविशेषण कहते हैं। वेट, थोड़ा सा रुक जाइए एक मिनट, फिर से सोचिए एक बार क्या बोला गया है इसमें। देखिए विशेषण क्या होता है, विशेषण होता है कि जो क्या करेगा, जो किसी संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। लेकिन प्रविशेषण क्या बोल रहा है, प्रविशेषण बोलता है कि भाई हम जो है विशेषण का विशेषता को बताएंगे, यानी कि जो विशेषण है उसी का हम विशेषता को बताएंगे, तो हम क्या कहलाएंगे, हम कहलाएंगे प्रविशेषण कहलाएंगे। बात क्लियर है। उदाहरण के तौर पे अगर आपको बताएंगे तो आप लोग इस चीज़ को पूरी अच्छी तरह से जान पाएंगे। जैसे हरीश बहुत ईमानदार है, क्या है, हरीश जो है ना वो बहुत ईमानदार है। तो इन वर्ड में से ईमानदार क्या है, ईमानदार हम लोग को हो जाएगा क्या, विशेषण, ओके। और हरीश क्या है, हरीश हम लोग को हो जाएगा विशेष्य,
क्यों? क्योंकि ये जो ईमानदार है ये किसकी ओर बात कर रहा है, ये किसका बात कर रहा है, ये बात कर रहा है हरीश का बात कर रहा है। ठीक है, इसमें जो है हरीश क्या है, हरीश ईमानदार है। ओके, इसलिए हरीश क्या हो जाएगा, हरीश हम लोग का हो जाएगा विशेष्य, जबकि ईमानदार हम लोग का हो जाएगा क्या, ईमानदार हम लोग का हो जाएगा विशेषण। लेकिन इसमें जो है और एक चीज़ छुपा हुआ है। ठीक है, इसमें कौन सा चीज़ छुपा हुआ है, उस चीज़ को ढूंढिए। तो वो चीज़ है बहुत, क्या है, बहुत छुपा हुआ है। और ये बहुत क्या है, इसको वर्ड को फिर से पढ़िए, हरीश बहुत ईमानदार है। देखिए हम लोग तो इसको बोल सकते थे ना, हरीश ईमानदार है, हम लोग तो इसको ऐसे भी बोल सकते थे, हरीश ईमानदार है। लेकिन इसमें जो है एक वर्ड क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया। कौन सा वर्ड, वो वर्ड है हम लोग का बहुत। यानी कि बहुत को जब हम लोग ऐड कर दिए तो क्या हो गया, ये सेंटेंस बन गया हरीश बहुत ईमानदार है। यानी कि ये जो बहुत है ये किसकी ओर दिखा रहा है, ये किसका जो बात कर रहा है, ये बात कर रहा है ईमानदार की ओर का बात कर रहा है। यानी कि हरीश तो ईमानदार है लेकिन बहुत ईमानदार है। यानी कि ये जो बहुत है ना, ये विशेषण का विशेषता को बता रहा है। ठीक है, विशेषण कौन है, ईमानदार है। ठीक है, और तो कैसा है, कितना कितना ईमानदार है, ज़्यादा है कि कम है, तो वो ज़्यादा है, बहुत है। तो ये क्या बता रहा है, ये जो है विशेषण का विशेषता को बता रहा है। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हम लोग का प्रविशेषण हो जाएगा। बात क्लियर है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, वो बड़ा बेशर्म है। ठीक है, तो देखिए बेशर्म क्या हो जाएगा, बेशर्म का मतलब होता है कि जिसका शर्म नहीं है। ठीक है, तो बेशर्म क्या हो जाएगा, बेशर्म जो होता है किसी का विशेषता को बता रहा है, तो बेशर्म हो जाएगा हम लोग का विशेषण। और ये क्या है, वो क्या हो जाएगा, वो हम लोग का सर्वनाम हो जा रहा है। यानी कि वो हम लोग को हो जाएगा क्या, विशेष्य हो जाएगा। क्योंकि हम आपको पहले बोल चुके थे कि जो विशेष्य होता है वो या तो सर्वनाम होगा या फिर संज्ञा होगा। ठीक है, लेकिन इसमें से देखिए देखिए वो बड़ा विशेषण है बेशर्म है, इसको हम लोग तो ये भी तो बोल सकते थे कि वो बेशर्म है, ऐसे बोलने से भी तो ठीक रहता। लेकिन इसको जो है थोड़ा सा आगे घुमा कर बोल दिया गया और ये बोला गया कि वो बड़ा बेशर्म है। यानी कि इसमें एक वर्ड इसमें फिर से आ गया, कौन सा, बड़ा। यानी कि ये जो बड़ा है ये क्या कर रहा है, ये जो है विशेषता बता रहा है, विशेषण का विशेषता बता रहा है। यानी कि विशेषण क्या है, बेशर्म। यानी कि बहुत बेशर्म है, बड़ा बेशर्म है। तो बड़ा क्या हो जाएगा, ये जो बड़ा हो गया हम लोग का प्रविशेषण कहलाएगा। क्या बात क्लियर हो गया आप लोग को। ठीक है, अगर मान लीजिए बात क्लियर नहीं हो रहा तो वीडियो को जो है फिर से एक बार क्या करेंगे, पीछे करके इसको देख पाएंगे। ठीक है, आप लोग देखिएगा तो पूरी तरह से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड क्या है भाई। हाँ, अब कुछ क्वेश्चन आपको दिया गया है कि मतलब किस प्रकार से टेट का एग्जाम में, जेटेट का एग्जाम में भी कोई भी मतलब एग्जाम में बैठिए आप लोग। ठीक है, अगर ग्रामर से क्वेश्चन पूछेगा तो इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल सकता है। क्या मिल सकता है, हम लोग को मिल सकता है कि विशेषण को छांटिए। ठीक है, क्या पूछेगा, आपको पूछ सकता है कि विशेषण छांटिए। कुछ आपको शब्द दे देगा, ठीक है, उसमें से आपको बोलेगा कि भाई आप जो है विशेषण छांटिए, या फिर आपको पूछ देगा कि भाई आप जो है विशेष्य छांटिए। ये सब चीज़ जो है आपको छांटने के लिए बोला जा सकता है। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, काली गाय बैठ गई। ठीक है, क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि काली गाय, यानी कि काली मतलब क्या होता है, काली मतलब जो होता है रंग होता है, क्या है, काला रंग होता है ना जी। तो क्या हो जाएगा, काली जो है हम लोग का रंग हो गया। तो क्या हो रहा है, काली गाय बैठ गई। तो देखिए कैसी गाय बैठ गई, तो वो है काली गाय बैठ गई। यानी कि ये जो काली है वो किसकी विशेषता बता रहा है, वो जो है गाय का विशेषता बता रहा है। और गाय क्या होता है, गाय हम लोग का संज्ञा होता है। और हम आपको पहले बोल चुके थे कि जो संज्ञा या फिर सर्वनाम की विशेषता को बताए वो क्या कहलाएगा, वो मेरा कहलाएगा विशेषण। इसलिए इस वर्ड में, ये सेंटेंस में क्या हो जाएगा, जो काली वर्ड है, ठीक है, जो काली शब्द है वो मेरा बन जाएगा क्या, विशेषण बन जाएगा। ठीक है, और गाय क्या है, गाय जो है मेरा संज्ञा है। बात क्लियर है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग आगे की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम नवीन भारत की संतान है। क्या है, हम जो है ना वो नवीन भारत की संतान है। तो देखिए इसमें क्या है, नवीन, नवीन का मतलब क्या होता है, नवीन का मतलब होता है नया। ठीक है, हम क्या हो गया, हम जो है ये क्या हो गया, ये हो गया सर्वनाम हो गया। ठीक है, सर्वनाम हो गया। जबकि नवीन क्या हो गया, नवीन हम लोग का हो गया विशेषण। और भारत क्या हो गया, भारत हम लोग का हो गया संज्ञा। यानी कि हम इसमें ये भी तो बोल सकते कि हम जो है भारत की संतान है, लेकिन इसमें बोला गया कि हम नवीन भारत का संतान है, यानी कि नए भारत का संतान है। तो भारत कैसा है, भारत जो है नया है। यानी कि क्या करा, नवीन जो है ना वो भारत की विशेषता को बता रहा है कि भारत जो है अब नया हो चुका है, नवीन बन चुका है। तो नवीन क्या हो जाएगा, नवीन जो है मेरा विशेषण हो जाएगा। उसी प्रकार से राम ईमानदार है। राम कैसा है, राम जो है ईमानदार है। तो ईमानदार क्या हो जाएगा, ईमानदार मेरा हो जाएगा विशेषण। जबकि राम क्या हो जाएगा, राम मेरा हो जाएगा संज्ञा।
या फिर इसको आप कह सकते हैं विशेष्य भी कह सकते हैं। ओके, अब देखिए राम ईमानदार लड़का है, तो देखिए हम लोग तो इसको बोल भी सकते थे कि राम लड़का है, लेकिन इसमें क्या लग गया, इसमें लगा राम ईमानदार लड़का है। कैसा लड़का है, कि लड़का कैसा है, लड़का जो है ईमानदार है, यानी कि ये जो है बता रहा है कैसा, ये अपना विशेषता को बता रहा है, लड़का कैसा, लड़का ईमानदार है। ठीक है, तो ईमानदार क्या हो जाएगा, ईमानदार मेरा हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ईमानदार लड़का चला गया, यानी कि कैसा लड़का चला गया, ईमानदार लड़का, यानी कि जो ईमानदार है इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो है विशेषण हो जाएगा, यानी कि लड़का का विशेषता को बता रहा है कि लड़का कैसा था भाई, लड़का जो है ईमानदार था जो चला गया। ठीक है, तो ईमानदार क्या हो जाएगा, ईमानदार मेरा विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हरीश सज्जन और होशियार है, यानी कि जो हरीश है ना, हरीश क्या हो जाएगा, हरीश मेरा संज्ञा हो जाएगा। सज्जन क्या हो गया, सज्जन जो है मतलब आपका विशेषता को बता रहा है, और होशियार भी क्या हो रहा है, होशियार भी जो है विशेषता को बता रहा है। किसकी विशेषता को बता रहा है, हरीश की विशेषता को बता रहा है कि हरीश जो है वो सज्जन भी है और क्या है, होशियार है। तो इसलिए जो है इस वर्ड में सज्जन और होशियार क्या हो जाएगा, ये दोनों मेरा बन जाएगा, विशेषण बन जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ 4 बच्चों को लजीज पकवान खिलाती है। अब देखिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में क्या लिखा गया है इसमें देखिए, क्योंकि इसमें जो है एक से अधिक विशेषण का यूज किया गया है। ठीक है, तो देखिए माँ, माँ भाई क्या होता है, माँ जो है वो संज्ञा होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, बच्चों, बच्चों भी क्या हो जाएगा, बच्चों भी जो है हम लोग का क्या हो जाएगा, विशेष्य का काम करेगा। ठीक है, कैसे, क्योंकि इसमें देखिए ये जो 4 है, क्या है 4, यानी कि इसमें जो है क्या बोल रहा है, इसमें जो विशेषता बता रहा है कितना, यानी कि 4 बच्चों के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, यानी कि संख्या के भी बारे में अगर बात करेगा, अगर संख्या दिया हुआ रहेगा तो वो भी जो है मेरा विशेषण में आ जाएगा। कैसे आएगा हम लोग जो है नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे विशेषण के प्रकार जब पढ़ेंगे ना, तब आपको पूरी अच्छी तरह से पता जाएगा कि जितने भी नंबर्स होते हैं, 4 हो गया, 5, 2 गुना, 3 गुना, ये सब किस में आता है, ये सब जो है विशेषण में आ जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन पूछ देगा कि मैं जो है राम से 2 गुना पैसे ज़्यादा कमाता हूँ, तो ये जो 2 गुना हो गया ये क्या हो जाएगा, ये जो है मेरा विशेषण हो जाता है। ठीक है, ये हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे किस प्रकार से होगा। तो ये जो 4 हो गया, 4 मेरा क्या है, 4 जो है ये हम लोग का विशेषण हो जाएगा। ठीक है, और देखिए लजीज पकवान, लजीज पकवान, पकवान कैसा है, पकवान जो है मेरा लजीज है, मतलब यानी कि बहुत टेस्टी है। तो यानी कि पकवान की जो है वो विशेषता को बता रहा है, यानी कि पकवान जो है बहुत टेस्टी है, बहुत डिलीशियस है। तो ये लजीज क्या हो जाएगा, लजीज भी जो है मेरा विशेषण कहलाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें जो है 2 विशेषण आया, कौन कौन सा, एक 4 और दूसरा क्या है, दूसरा मेरा हो गया लजीज। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों जो है हम लोग का विशेषण कहलाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा गया, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है, विशाल, विशाल घर में अत्यंत विषैला सांप घूम रहा है। अब देखिए विशाल जो है ये कोई लड़का का नाम नहीं है, विशाल का मतलब होता है कि बहुत बड़ा, ह्यूज, विशाल घर मतलब बड़ा घर। ठीक है, तो विशाल घर में अत्यंत विषैला सांप घूम रहा है। पहले वीडियो को पॉज कीजिए और आप थोड़ा से खुद से सोचिए कि इसमें जो है कौन कौन सा जो है विशेषण हो सकता है। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग सॉल्व कीजिएगा, फिर हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो देखिए आशा करते हैं कि आपको आंसर मिल चुका होगा। तो देखिए विशाल क्या है, विशाल घर, पहले इस वर्ड को पढ़िए, विशाल घर, घर क्या है भाई, घर जो है मेरा विशेष्य है। ठीक है, घर मेरा विशेष्य का काम कर रहा है, जबकि विशाल क्या है, विशाल जो है वो घर की विशेषता को बता रहा है, यानी कि घर कैसा है, घर जो है विशाल है, बहुत बड़ा है। ठीक है, तो ये विशाल क्या हो जाएगा, विशाल जो है मेरा बन जाएगा, विशेषण बन जाएगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा, विशेला, विशेला सांप। ठीक है, सांप क्या है, सांप भी जो है क्या होता है, एक हम लोग का जो है बन जाएगा, विशेष से बन जाएगा। जबकि विशेला क्या बनेगा, विशेला जो है वो हम लोग का विशेषण बन जाएगा। कैसे, क्योंकि विशेला जो है वो सांप की क्या बता रहा है, सांप का जो है विशेषता को बता रहा है, यानी कि सांप कैसा है, सांप जो है विशेला है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, जो विशेला है वो सांप की विशेषता को बता रहा है, इसलिए विशेला क्या हो जाएगा, विशेला जो है ये हम लोग का बन जाएगा विशेषण। अब देखिए इसमें जो ना एक चीज़ छुपा हुआ है, कौन सा, अत्यंत, क्या छुपा है, अत्यंत। तो देखिए हम लोग तो ऐसे बोल सकते थे कि विशाल घर में विशेला सांप घूम रहा है, लेकिन इसमें जोड़ दिया गया अत्यंत, अत्यंत मतलब बहुत बड़ा, बहुत अधिक। तो ये जो बहुत अधिक यानी कि अत्यंत जो है, अत्यंत किसकी विशेषता बता रहा है, अत्यंत मतलब बहुत अधिक बता रहा है ये विशेला का, यानी कि ये जो अत्यंत हो गया ना, तो अत्यंत हम लोग का हो जाएगा प्रविशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। और आप सभी को पता है कि प्रविशेषण का मतलब होता है कि जो विशेषण की विशेषता को बताए, ठीक है, उसे कहते हैं हम लोग प्रविशेषण।
यानी कि विशेषण किस प्रकार का है, विशेषण की जो विशेषता कैसी है उसके बारे में अगर बता रहा है तो वो हम लोग को हो जाता है प्रविशेषण। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें दिया गया है अंत्यंत, अंत्यंत विषैला। विषैला तो है, क्या है, सांप तो विषैला है, लेकिन कैसा है, कम विषैला है ना अधिक विषैला है, तो इसमें बोला गया अंत्यंत विषैला, यानी कि अंत्यंत जो है वो विषैला के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये अंत्यंत क्या हो जाएगा, अंत्यंत जो है वो मेरा बन जाएगा प्रविशेषण बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो चलिए अभी नेक्स्ट स्लाइड जाते हैं हम लोग, उसमें हम लोग देखते हैं कि आगे क्या दिया गया है। तो चलिए अब देखिए, अब हम लोग को पास है कि विशेषण के प्रकार। अब देखिए एक बात सुनिए, विशेषण जो होता है ना वो 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है भाई, पहला होता है सार्वनामिक विशेषण, ये सार्वनामिक होगा। ठीक है, सार्वनामिक होगा, सार्वनामिक विशेषण। दूसरा हो जाएगा गुणवाचक विशेषण, तीसरा हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, और चौथा हो जाएगा परिणामवाचक विशेषण। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि ये सार्वनामिक विशेषण क्या होता है भाई, गुणवाचक विशेषण क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण क्या होता है, और परिमाणवाचक विशेषण क्या होता है। इन सभी के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी जो है हम लोग पहुंच चुके हैं सार्वनामिक विशेषण के बारे में। अब हम जो है इसके बारे में पूरी अच्छी तरह से डिटेल्स में हम बताएंगे कि क्या होता है। तो देखिए सार्वनामिक विशेषण, इसका डेफिनेशन क्या है, इसका डेफिनेशन है कि जब सर्वनाम, तो भाई आप लोग बताइए सर्वनाम का मतलब क्या होता है। सर्वनाम का मतलब होता है कि जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है, जो शब्द संज्ञा के बदले में आता है उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं सर्वनाम। तो सर्वनाम में क्या हो सकता है, तो देखिए हम आप लोग को जो है सर्वनाम के टॉपिक में हम बता चुके थे कि सर्वनाम जो है वो 11 हो सकते हैं, 11 सर्वनाम होते हैं। ठीक है, प्रकार के बारे में नहीं बोल रहे हैं हम, प्रकार अगर देखा जाए तो वो सर्वनाम के प्रकार 6 होते हैं, लेकिन हम जो है टोटल सर्वनाम कितना है, टोटल सर्वनाम जो है वो 11 होते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें से क्या है कि जब भी सर्वनाम का बात किया जाए, यानी कि यह, वह, मैं, तुम, हम, ठीक है, इसे, उसे, कुछ, कोई, क्या, ये सब बात अगर आ जाएगा तो ये क्या होता है, ये हम लोग को हो जाएगा सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए जब सर्वनाम से विशेषता बताई जाती है, ठीक है, जब भी कोई भी सर्वनाम से अगर कोई विशेषता बताया जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, वो मेरा कहलाएगा सार्वनामिक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, अथवा, अथवा में देखिए कि जब सर्वनाम, इस पॉइंट को ध्यान से देखिए, जब सर्वनाम संज्ञा से पहले आकर संज्ञा की विशेषता आपको बताएगा तो क्या हो जाएगा, तो उसे हम लोग कहते हैं सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। ठीक है, इस चीज़ को पहले फिर से देख लीजिए, जब सर्वनाम, ठीक है, जब भी कोई सर्वनाम जो है संज्ञा से पहले आ जाएगा, ठीक है, यानी कि संज्ञा तो आप लोग जान गए होंगे, कोई भी वस्तु जाति हो गया, फिर कोई भी नाम हो गया, भाव हो गया, गुण हो गया, इन सबसे पहले अगर सर्वनाम का यूज हो जाता है और क्या करता है, और अगर वो जो है संज्ञा की विशेषता को बता रहा है तो वो कहलाता है हम लोग का सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। ठीक है, जैसे उदाहरण, वह लड़का रो रहा है। ध्यान से देखिए इस पॉइंट को, क्या बोला गया है, वह लड़का जो है वो क्या कर रहा है, वो जो है रो रहा है। तो आप बताइए इसमें, इसमें जो है संज्ञा कौन है और सर्वनाम कौन है। तो आप लोग को दिख रहा होगा कि ये जो लड़का है, लड़का क्या है, लड़का मेरा हो गया संज्ञा, क्या हो गया, लड़का मेरा संज्ञा हो गया। जबकि वह क्या हो गया, वह मेरा हो गया सर्वनाम। ठीक है, और किसकी विशेषता बता रहा है, वो जो है बता रहा है लड़का की विशेषता को बता रहा है। क्या बता रहा है कि लड़का जो है ना वो रो रहा है। क्या बोल रहा है, बच्चा जो है यानी कि जो लड़का है वो रो रहा है। यानी कि इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है कि सर्वनाम जो है संज्ञा से पहले आ गया और संज्ञा की क्या कर रहा है, विशेषता को बता रहा है। यानी कि संज्ञा कौन है, लड़का है, और लड़का के बारे में बता रहा है। लड़का क्या कर रहा है, लड़का फिर रो रहा है, तो वो क्या हो गया, ये जो है हम लोग का सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो सार्वनामिक मतलब देखिए इसमें पहले में लिख दिया है सार्व मतलब क्या हो गया, सर्वनाम। ठीक है, यानी कि इसमें जो है मेन चीज़ का बात अगर करेंगे तो वो हो जाएगा सर्वनाम के बारे में हो जाएगा। यानी कि पहला चीज़ जो है वो आप लोग देख सकते हैं, क्या आप देख सकते हैं, इसमें सर्वनाम को देख सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है कि पहले जो है वो सर्वनाम ही आएगा आगे। ठीक है, आगे जो है कुछ भी हो सकता है, संज्ञा भी आ सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। तो देखिए जैसे हो गया दरवाजे में, ठीक है, आप सेकेंड नंबर देखिए, दरवाजे में कोई आदमी खड़ा है। ठीक है, इस पॉइंट को देखिए, दरवाजे में जो है कोई आदमी खड़ा है, तो इसमें क्या हो गया, कोई। ठीक है, कोई हो गया, और एक हो गया आदमी। आदमी क्या होता है भाई, आदमी हम लोग को हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, आदमी हम लोग का संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा में ये आ जाएगा हम लोग का। ठीक है, और कोई क्या हो जाएगा, कोई जो है हम लोग का सर्वनाम हो जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा गया ना कोई,
ठीक है। तो कोई क्या होता है, कोई हम लोग का हो जाता है सर्वनाम, और आदमी क्या हो गया, आदमी हम लोग का हो गया संज्ञा। तो भाई ये क्या कर रहा है, ये जो है संज्ञा का विशेषता बता रहा है, यानी कि आदमी क्या कर रहा है, आदमी जो है खड़ा है, क्या है, खड़ा है। तो ये क्या हो गया, ये हम लोग का हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माँ ने इस मकान को तुड़वा दिया। ठीक है, माँ ने इस मकान को तुड़वा दिया। तो देखिए इसमें क्या है, इसमें जो एक वर्ड आ गया इस, उसके बाद क्या है मकान। तो मकान क्या होता है, मकान जो है मेरा हो जाता है संज्ञा हो जाता है, जबकि इस हो गया, उस हो गया, वो सब क्या हो गया, ये सब जो है हम लोग का सर्वनाम हो जाता है। ठीक है, तो क्या कर रहा है, इस जो यानी कि ये जो इस है वो क्या सर्वनाम है, सर्वनाम इसमें संज्ञा से पहले आकर के किसका बारे में बता रहा है, वो जो है मकान के बारे में बता रहा है। मकान को क्या किया जा रहा है, इसको जो है तुड़वा दिया जा रहा है, यानी कि उसकी विशेषता को बता रहा है। ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे सार्वनामिक विशेषण। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वह लड़की आ गई। क्या हुआ, वह लड़की आ गई, यानी कि इसमें सर्वनाम कौन है, सर्वनाम हम लोग का वह हो गया। लड़की क्या है भाई, लड़की हम लोग की संज्ञा हो गई, यानी कि इसमें जो सर्वनाम है किससे पहले आ गया, वो जो है संज्ञा से पहले आ गया। और संज्ञा से पहले आ करके किसकी विशेषता को बता रहा है, वो जो है लड़की की विशेषता, यानी कि संज्ञा की विशेषता को बता रहा है। क्या बता रहा है कि वो जो लड़की है, लड़की क्या कर गई, वो जो है आ गई। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण हो गया। नेक्स्ट देखिए, यह गाय थक कर बैठ गई। क्या हुई, यह जो गाय है ना वो थक कर के बैठ गई। तो यह क्या है, ये मेरा जो है ये हो गया मेरा सर्वनाम। गाय क्या हो गया, गाय मेरा हो गया आपका संज्ञा। ठीक है, यानी कि इसमें भी क्या हो रहा है, इसमें भी जो है जो सर्वनाम है वो संज्ञा से पहले आ जा रहा है। ठीक है, संज्ञा से पहले आ गया, और आने के बाद जो है वो गाय यानी कि संज्ञा की विशेषता को बता रहा है। क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि थक करके वो बैठ गया। क्या हुआ, थक करके वो बैठ गया। यानी कि ये सब जो सेंटेंस है, ये जो वर्ड है, इन सब से आप लोग को पता चल गया है कि सार्वनामिक विशेषण हम लोग किसे कह सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी जो है हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, सार्वनामिक विशेषण के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट गुणवाचक विशेषण के बारे में देखेंगे। तो भाई गुणवाचक में क्या होता है, गुणवाचक में कुछ नहीं होता है, बहुत ही सिंपल है कि जब गुण, अवगुण, रंग, आकार से विशेषता अगर बताई जाए तो वह हो जाता है मेरा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पे सुंदर लड़की सो गई। क्या हो गई, सुंदर लड़की सो गई, यानी कि इसमें जो है ना, इसमें किसी के गुण के बारे में बता रहा है। ठीक है, यानी कि किसी का गुण या फिर अवगुण, रंग बताएगा, आकार बताएगा, अगर ये सब चीज़ के बारे में बता रहा है तो क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे इसमें गुण कौन सा है, सुंदर, एक क्या हो गया, सुंदर जो है एक गुण हो गया किसी का, यानी कि लड़की कैसी है, लड़की जो है सुंदर है, और क्या कर रही है, वो जो है सो गई। ठीक है, तो ये क्या हो गया, यानी कि सुंदर लड़की सो गई। ठीक है, लड़की कैसी है, लड़की जो है सुंदर है, तो ये जो है हम लोग का गुणवाचक क्या हो जाएगा, विशेषण बन जाएगा। अब देखिए, माँ ने पुराने मकान को क्या कर दिए, तुड़वा दिए। नेक्स्ट, ठीक है, तो इसमें लिखा गया है कि माँ ने पुराने मकान को तुड़वा दिए। तो ये क्या है, पुराना क्या है, पुराना जो है एक आपका क्या हो गया, ये जो है कुछ उसका विशेषता को बता रहा है। किसके विशेषता को बता रहा है, मकान की विशेषता को बता रहा है कि ये जो है क्या हो गया, इसका पुराना हो गया, यानी कि अवगुण बता रहा है। यानी कि मकान कैसे है, मकान जो है वो पुराना हो गया है, यानी कि उसका यूज नहीं होगा, इसलिए क्या करेंगे, इसको जो हम लोग तुड़वा देंगे। तो क्या हो गया, ये मेरा हो गया गुणवाचक विशेषण। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, खूंखार शेर गांव आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें देखिए एक शेर है, आगे में लिखा है खूंखार। तो खूंखार क्या हो गया, खूंखार जो है यानी कि ये बात कर रहा है कि शेर का बात कर रहा है कि शेर कैसा है, शेर जो है खूंखार है, बहुत डेंजर है। ठीक है, यानी कि उस शेर का विशेषता को बता रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये मेरा गुणवाचक हो जाएगा। ठीक है, तो खूंखार शेर गाँव आ गया, ये हम लोग का हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। उसी प्रकार से हो जाएगा हम लोग का अंधा आदमी दरवाजे में खड़ा है। तो भाई आदमी क्या है, आदमी हम लोग का संज्ञा हो गया। तो संज्ञा की विशेषता कौन बता रहा है, संज्ञा की विशेषता जो बताता है उसे हम लोग कहते हैं विशेषण। तो गुण कैसा हो रहा है, आदमी का गुण कैसा है, आदमी का गुण है अंधा, अंधा वाला गुण है। ठीक है, यानी कि वो बेचारा देख नहीं पाता है। तो अंधा आदमी क्या है, दरवाजे में खड़ा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा गुणवाचक विशेषण हो जाएगा, जिसमें से जो है अंधा, अंधा क्या हो गया, अंधा हम लोग का विशेषण हो गया। ठीक है, और आदमी क्या हो गया, आदमी मेरा हो गया संज्ञा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम लोग गुणवाचक विशेषण को देख सकते हैं। अब चलिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अब हम लोग का जो है विशेषण है वो है मेरा संख्यावाचक विशेषण। क्या है, संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए संख्यावाचक में आप लोग बहुत ही ईजी है। संख्या मतलब क्या होता है, संख्या का मतलब होता है नंबर।
यानी कि इसमें जो है नंबर के बारे में दिया रहेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है पूरी तरह से जान सकते हैं कि ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा जो है संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। देखिए इसका मतलब डेफिनेशन क्या बताया गया है, इसको देखिए, जिसे गिना जा सके, यानी कि कोई भी चीज़ को अगर आप लोग क्या कर सकते हैं, गिन पा रहे हो, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो जो है मेरा हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। बात क्लियर है। अथवा जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की संख्याओं की बात करें, अगर नंबर की बात कर रहा है किसका, संज्ञा या फिर सर्वनाम का, तो वो हो जाता है मेरा संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। क्या बात क्लियर हुआ। इसको फिर से सुनिए क्या बोला जा रहा है। संख्यावाचक विशेषण में जो है बस इतना ही याद रखिए कि अगर जो है आपको काउंटिंग वाला चीज़ दे दिया गया है, काउंटिंग मतलब जिसे गिना जा सकता है, जैसे मेरे पास 4 पेन है, मेरे पास 10 टॉफियाँ हैं, तो क्या हो गया, ये जो संख्या है यानी कि नंबर बता रहा है, तो नंबर जब भी दिख जाएगा तो क्या हो गया, वो जो नंबर है वो मेरा क्या हो जाएगा, विशेषण कहलाएगा। और किस प्रकार का विशेषण भाई, तो ये हो जाता है मेरा संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। देखिए संख्यावाचक विशेषण जो होता है इसके 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं इसके, जो है ना 2 प्रकार होते हैं। एक होता है मेरा निश्चित और एक होता है मेरा अनिश्चित। ठीक है, तो जैसे कि निश्चित किसे कहेंगे और अनिश्चित किसे कहेंगे, इसके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो देखिए निश्चित का मतलब होता है कि यानी कि आपको पता चल रहा है कि आपके पास उतना चीज़ है। ठीक है, यानी कि जैसे अगर हम आपको बताएं कि मेरे पास जो है 4 पेन है, तो यानी कि आप जो है उन पेनों को काउंटिंग कर पा रहे हैं, यानी कि आपके पास जो है पूरी तरह से आपको अंदाजा है कि भाई हाँ मेरे पास इतना पेन है, तो उसे हम कहेंगे निश्चित। लेकिन अनिश्चित का मतलब होता है कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि कितना है, तो आप बोलेंगे हाँ मेरे पास इतना रुपया होगा। ठीक है, आप गिने नहीं उसको। कभी कभी बोलते हैं ना कि हाँ मेरे पास 10-15 रुपया होगा, यानी कि आप जो है कन्फर्म नहीं है उस चीज़ के लेके, तो इसलिए वो क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा अनिश्चित वाचक। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। देखिए कुछ एग्जाम्पल की तरह से, जैसे कक्षा में 4 बच्चे बैठे हैं, तो आप लोग बताइए 4 बच्चों को क्या हम लोग गिन पाएंगे कि नहीं गिन पाएंगे, काउंटिंग कर पाएंगे आराम से। ठीक है, हम लोग देखने से ही बोल देंगे कि हाँ भाई 4 बच्चे बैठा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा में कुछ बच्चे बैठे हैं, यानी कि आपको जो है कन्फर्म नहीं है कि बच्चा कितना बैठा है, बस आप लोग बोल दिए कि हाँ भाई कक्षा में जो है कुछ बच्चा बैठा हुआ है। ठीक है, ये चीज़ आप बोल दिए उसको, तो ये कुछ जो हो गया, ठीक है, जो क्या हो गया, कुछ कुछ बच्चे, तो कुछ बच्चे जो है बताता है कि ये जो है मेरा अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। बात क्लियर है। तो ये था हम लोग का संख्यावाचक विशेषण। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कौन सा चीज़, परिमाणवाचक विशेषण को देखते हैं। ठीक है, तो उससे देखने से पहले जो है कुछ चीज़ आप लोग को बता देते हैं जो कि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी जानना थोड़ा सा मतलब ज़रूरी है। ठीक है, तो क्या है भाई, तो देखिए नोट में हम आपको कुछ इसमें लिखा गया है कि कभी कभी जो है ना संख्या आने पर भी वो अनिश्चित हो जाता है। ठीक है, यानी कि संख्या के बारे में दिया रहेगा, लेकिन वो रहने से भी क्या हो जाएगा, वो जो है अनिश्चित में उसको गिना जाएगा। तो कौन कौन सा चीज़ अनिश्चित में गिना जाएगा भाई, ठीक है, तो उसको हम लोग जानते हैं। तो देखिए वह रोज़ 20 लोगों से मिलता है। ठीक है, देखिए इसमें क्या दिया गया है, 20 लोग, यानी कि आप जो है गिन पा रहे हैं, काउंटिंग कर पा रहे हो कि 20 लोग से मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन देखिए उसके बाद देखिए क्या लिखा है, वह रोज़ 20 लोगों से मिलता है। 20 भी क्या है, 20 भी जो है नंबर है, लेकिन 20 का मतलब ये होता है कि भाई 20 है या फिर उससे ज़्यादा है या फिर उससे कम है, उसका सही से अनुमान नहीं लगाया जा रहा है। तो अगर आप लोग जो है सही से अनुमान नहीं लगा पा रहे हैं कि कितना है, तो वो मेरा हो जाता है अनिश्चित संख्यावाचक। तो इसलिए ये जो है मेरा हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यह परंपरा हजारों सालों से चली आ रही है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये परंपरा जो है हजारों सालों से, हजारों साल मतलब कितना भाई, 1000 साल, 2000 साल, 3000 साल, 4000 साल, वो तो आपको लिख करके नहीं दिया है, यानी कि हजारों साल, यानी कि कब से हजारों साल। ठीक है, यानी कि इस साल के बारे में पूरी तरह से हम लोग के बारे में कन्फर्म नहीं है कि कितना साल पहले। अगर आपको दे दिया रहता कि 400 साल पहले या फिर 2000 साल पहले अगर लिख दिया रहता, तो वो हम बोल सकते थे कि वो जो है निश्चित वाचक संख्यावाचक है। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक है। जैसे कि अगर पूछा जाए कि वैदिक सभ्यता जो है वो कितना ईस्वी पूर्व शुरू हुआ था, तो हम लोग बोलते हैं कि 1500 ईस्वी पूर्व हम लोग बोलते हैं, तो ये मेरा हो जाएगा निश्चित संख्यावाचक। लेकिन अगर बोल देगा कि हजारों साल पहले अगर ये सभ्यता शुरू हुई थी, तो यानी कि मेरे पास जो है सही से इसका अनुमान नहीं है कि भाई कितना साल पहले वो हुआ था। तो अगर आपके पास अनुमान नहीं है, अगर आप पूरी तरह से बोल नहीं पा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा।
इसलिए इसमें इस सेंटेंस में यानी कि यह परंपरा हजारों सालों से चल रही है, ये मेरा बन जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, वो रोज़ करीब 10 बजे से सोता है। देखिए ये जो है इसमें आप जो है ना नंबर दिख रहा होगा, क्या नंबर, 10 बजे सोता है। लेकिन इसमें एक वर्ड जुड़ गया है, कौन सा वर्ड, वो वर्ड है करीब। क्या जुड़ा है, इसमें वर्ड जुड़ा है करीब। तो करीब मतलब क्या, करीब का मतलब जो हो गया कि वो 10 बजे नहीं सोता, 10 बजे से थोड़ा से पहले सो सकता है या फिर थोड़ा से लेट में सोता है। 10 बजे का थोड़ा से 10:01, 10:02, 10:05, 10:10 इसमें सोता है, यानी कि ठीक ढंग से जो है इसमें अनुमान लगा के नहीं बोला जा रहा है। ठीक है, इसलिए जो है ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक। लेकिन अगर आपको अगर ये दे दिया रहता है कि वो रोज़ 9 बजे सोता है, वो रोज़ 10 बजे सोता है, वो रोज़ 2 बजे सोता है, तो ये मेरा हो जाता निश्चित संख्यावाचक। लेकिन इसमें जो है करीब लिख दिया है, क्या लिखा है, करीब। करीब का मतलब जो है यानी कि आपको जो है ठीक ढंग से उसके बारे में पता नहीं है कि 10 बजे सो रहा है या फिर उससे पहले सो रहा है या फिर उसके बाद सो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा बन जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक बन जाएगा। बात क्लियर है। अब चलिए हम लोग क्या करेंगे, अब जो है हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं, इसमें क्या लिखा गया है इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो है हम लोग का जो लास्ट प्रकार यानी कि विशेषण के 4 प्रकार हैं, 3 प्रकार के बारे में देख चुके हैं, सार्वनामिक के बारे में देख लिए, गुणवाचक के बारे में देख लिए, संख्यावाचक के बारे में देख लिए। अब नेक्स्ट क्या है, ये है हम लोग का परिणामवाचक विशेषण। ठीक है, तो ये क्या होता है भाई, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए संख्यावाचक में क्या हो रहा था, संख्यावाचक में जो है हम लोग गिन पा रहे थे, नंबर का बात किया जा रहा था, यानी कि उसको हम लोग गिन पा रहे थे, नाप पा रहे थे, तोल पा रहे थे। ठीक है, तो वो हम लोग को हो जाता था संख्यावाचक। जैसे कि हम आपको अगर बोलेंगे कि जाओ बाजार से जो है 20 किलो टमाटर लेके आओ, तो 20 किलो क्या है, 20 किलो जो है नंबर में दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा क्या, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। लेकिन अगर कोई चीज़ को अगर हम लोग माप तोल नहीं कर पाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो वो चीज़ मेरा बन जाता है परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका डेफिनेशन क्या है, तो देखिए परिमाणवाचक विशेषण का डेफिनेशन होता है जिसे गिना नहीं जा सके, यानी कि जिसको आप लोग जो है गिन नहीं पाएंगे या फिर जिसको मापा या फिर तोला नहीं जा सके, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। अथवा यानी कि दूसरा डेफिनेशन क्या है इसका, दूसरा डेफिनेशन है कि जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की परिणाम, ठीक है, क्या बोला है, परिमाण। ठीक है, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की परिमाण यानी कि क्वांटिटी, ठीक है, परिमाण को हम लोग बोलते हैं, क्वांटिटी की बात करें उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यानी कि ऐसा संज्ञा या फिर सर्वनाम जो क्या करेगा, जो क्वांटिटी की बात करेगा कि कितना है भाई, इतना है। ठीक है, तो वो क्या हो गया, ये मेरा हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे अगर हम आपको बोलेंगे, ठीक है, कि उसको जो है थोड़ा से पानी पीना है, उसे थोड़ी चाय चाहिए, तो ये क्या हो गया, इसको जो हम लोग माप नहीं पाएंगे भाई, ठीक ढंग से नहीं जान पा रहे हैं कितना हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा परिमाण यानी कि क्वांटिटी की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये मेरा हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण की बात हो जाएगा। अब चलिए हम आगे देखते हैं। तो देखिए परिमाणवाचक विशेषण का भी जो होता है ना, वो भी 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है, एक निश्चित होता है और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अनिश्चित। ठीक है, तो देखिए परिमाण मतलब क्या, देखिए जब भी परिमाण के बारे में आ जाएगा तो यानी कि लिक्विड चीज़ के बारे में हम लोग इसका बात कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, लिक्विड चीज़ के बारे में, जैसे उसने 2 लीटर दूध पिया। ठीक है, ठीक है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में क्या बात करेंगे, इसमें बोला जाएगा कि उसने जो है 2 लीटर दूध पिया। और दूसरा उदाहरण है उसने थोड़ी दूध पी। तो निश्चित में क्या होगा, निश्चित का मतलब हो जाएगा कि इसमें जो है आपको पता चल रहा है कि कितना वो पी रहा है कितना नहीं पी रहा है। लेकिन अनिश्चित में जो है उसको क्या हो रहा है, उसको जो पता नहीं चल पा रहा है कि वो कितना पिया। ठीक है, तो देखिए निश्चित में क्या हो जाएगा, निश्चित में हम लोग को हो जाएगा कि उसने 2 लीटर दूध पिया। यानी कि परिमाण मतलब क्या हो गया, परिमाण का मतलब हो गया कि भाई क्वांटिटी के बारे में पूरी तरह से उसको पता चल रहा है। ठीक है, यानी कि उसने 2 लीटर दूध पी लिया है। ठीक है, तो यानी कि इसमें काउंटिंग तो नहीं होता है, 2 लीटर को क्या आप लोग काउंटिंग कर सकते हैं, गिन सकते हैं क्या, 2 लीटर कैसे गिनेंगे हम लोग, बस उसको जो है क्या कर सकते हैं भाई, थोड़ा से जो है उसको माप उठ सकते हैं आराम से। ठीक है, तो वो हम लोग को हो जाएगा, क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक हो जाएगा। तो परिमाणवाचक का डेफिनेशन ये होता है कि जिसे हम लोग क्या करेंगे, जिसे हम लोग गिन नहीं पाएंगे। ठीक है, जिसे गिन नहीं पाएंगे, काउंटिंग नहीं कर पाएंगे, लेकिन इसको जो है हम लोग मापा तोला जा सकता है, जैसे माप पाएंगे, जैसे लीटर में मापते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे किलोग्राम में मापते हैं। तो अगर आप लोग जो है अगर माप पा रहे हैं, कोई भी चीज़ को माप या फिर तोल पाएंगे, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, वो मेरा जो है वो बन जाएगा मेरा परिमाणवाचक विशेषण बन जाएगा। जैसे अगर हम आपको बोलें कि उसको जो है 2 किलो चावल चाहिए, क्या चाहिए, 2 किलो चावल चाहिए, तो आप बताइए कि क्या आप चावल को गिन पाएंगे।
2 किलो चावल को क्या गिना जा सकता है क्या? नहीं गिना जा सकता भाई, इतना सारा चावल अगर एक एक करके थोड़ा ना गिन पाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो है मेरा परिमाणवाचक विशेषण में आ जाएगा। बात क्लियर है? तो अगर अगर निश्चित रहेगा, अगर निश्चित चीज़ के बारे में बात करेंगे, जैसे जैसे हम अभी बोले कि उसे जो है 2 किलो चावल चाहिए, तो 2 किलो क्या है, 2 किलो जो है आपको पूरी तरह से बता रहा है, निश्चित रूप से बता रहा है कि उसको जो है इतना चाहिए। लेकिन अगर हम आपको बोलते हैं कि उसको थोड़ी चावल चाहिए, यानी कि इसमें आपको पता नहीं चल रहा है कि उसको कितना चाहिए। थोड़ी मतलब कितना, आधा किलो, 1 किलो, 750 ग्राम, 250 ग्राम, कितना, यानी कि अगर जो है पूरी तरह से अगर नहीं बताया होगा तो वो मेरा हो जाएगा अनिश्चित हो जाएगा। तो उसी प्रकार इसमें भी ये बताया गया है कि उसने 2 लीटर दूध पिया, यानी कि 2 लीटर क्या है, 2 लीटर जो है हम लोग का निश्चित में आ जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण में आ जाएगा। जबकि उसने थोड़ी दूध पी, यानी कितना दूध पी इसके बारे में उसको अंदाजा नहीं लग रहा है, तो ये मेरा हो जाएगा अनिश्चित वाचक सर्वनाम में, सॉरी विशेषण में ये हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए संख्यावाचक विशेषण और परिमाणवाचक विशेषण का दो ही चीज़ का अंतर है। क्या है, संख्यावाचक में जो है हम लोग जो है किसी भी चीज़ को गिन सकते हैं, ठीक है, लेकिन परिमाणवाचक विशेषण में जो है इसे गिना नहीं जा सकता है, बस क्या कर सकते हैं, मापा या फिर तोला जा सकता है। तो ये क्या होता है, ये अब जो है हम लोग का हो जाएगा परिमाणवाचक विशेषण के बारे में हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखिए, जैसे निश्चित परिमाणवाचक का अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक है, निश्चित परिमाणवाचक का अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, तो इसमें हम लोग देख सकते हैं कि आधा, पाँचवा, चौथाई, दोगुना, अगर ये सब चीज़ के बारे में अगर दिया रहेगा तो वो मेरा हो जाता है निश्चित परिमाणवाचक हो जाता है। क्या हो जाएगा, वो मेरा हो जाएगा निश्चित परिमाणवाचक में ये चीज़ आ जाएगा। जैसे अगर हम बोल देंगे कि उसे जो है आधा चीज़ चाहिए, आधा चॉकलेट चाहिए, यानी कि एक चॉकलेट है तो उसका आधा कर देंगे, तो यानी कि उसको तो हम लोग आराम से देख जान पाएंगे। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ये जो है हम लोग का निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको दे देगा थोड़ा, बहुत, सारा, अनेक, अधिक, कुछ, अगर ये सब चीज़ अगर दे देगा तो ये किस में आ जाएगा, ये हम लोग का आ जाएगा अनिश्चित वाचक, ठीक है, परिमाणवाचक में आ जाएगा, यानी कि अनिश्चित परिमाणवाचक में आ जाएगा। बात क्लियर है? अब देखते हैं कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, उसमें से आप लोग को पता चल जाएगा कि कौन सा क्या चीज़ है। ठीक है, तो देखिए एक क्वेश्चन है हम लोग का, श्रीलंका में अनेक मंदिर हैं। श्रीलंका में क्या है, श्रीलंका में जो है ना अनेक मंदिर है। अनेक मंदिर का मतलब हो गया कि मंदिर को जो है ना हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से गिन सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक, क्योंकि इसमें अनेक लिखा है, अनेक मतलब कितना दिया है उसके बारे में नहीं बताया है। अगर बोलता है कि श्रीलंका में 20 मंदिर है तो ये मेरा हो जाता कि निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता। लेकिन अनेक मंदिर है, अनेक के बारे में तो कोई बताया नहीं है भाई कितना है कितना नहीं है, तो ये मेरा हो जाएगा अनिश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। और मंदिर को हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, काउंटिंग कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा संख्यावाचक। ठीक है, उसने सारी सब्जी जल गई, ठीक है, उसकी सारी सब्जी जल गई, तो सब्जी को क्या कर सकते हैं, सब्जी को जो है हम लोग माप तोल कर ही लाते हैं। आप लोग कोई बोलते हैं कि आप लोग गिन करके थोड़ा ना लाते हैं सब्जी, आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जो है माप या फिर तोल करके लाते हैं। 1 किलो सब्जी, 2 किलो सब्जी, आधा किलो सब्जी, यानी कि जब भी किलो में अगर हम लोग करेंगे, यानी कि मापेंगे या फिर तोलेंगे, तो वो मेरा हो जाता है परिमाण विशेषण हो जाएगा। ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। तो देखिए सारी सब्जी, सारी मतलब क्या हो गया, अगर बोलता कि 1 किलो सब्जी अगर दे देता तो वो मेरा हो जाता है निश्चित हो जाता। लेकिन अनेक मतलब सारी सब्जी, सारी सब्जी मतलब कितना सब्जी वो नहीं बोला है, तो क्या हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखिए, उसने दोनों भाइयों को मारा। क्या किया, उसने जो है दोनों भाइयों को मारा, यानी कि क्या हो रहा है इसमें, दोनों दोनों क्या हो रहा है, दोनों जो है काउंटिंग में आ जा रहा है, संख्या में आ जा रहा है, यानी कि दोनों भाई को हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। और इसमें क्या हो रहा है, इसमें दोनों का भी यूज कर दिया, नंबर का भी यूज कर दिया, तो क्या हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो गया। ठीक है, तो ये था हम लोग का टॉपिक विशेषण के बारे में। तो आशा करते हैं कि आप लोग जो है इस टॉपिक को पूरी अच्छी तरह से समझ गए होंगे, और अगर आप लोग को समझने में दिक्कत हुआ रहेगा तो आप लोग जो है हमको क्या कर सकते हैं, इसके बारे में बोल सकते हैं। ठीक है, और मैसेज के द्वारा आप लोग हमको बता सकते हैं कि कौन सा चीज़ में आप लोगों को समझ में नहीं आया, फिर हम क्या करेंगे, लाइव क्लास में आप लोग को पूरी अच्छी तरह से बता देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। ठीक है, सभी का धन्यवाद, जय हिंद।